हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने मेहंदी लगाई थी। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इस वजह से मैं नई नई रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ हेयर केयर के लिए। उसके बाद में मैंने रोटी वोटी सेकी, खाना वाना जो बनाना था वो बना लिया था। किसका है ये? आपका पार्सल है? अच्छा, लाओ खोलते हैं इसको। ठीक है, अनबॉक्स करते हैं। पता है, स्टिकी नोट्स मंगाए हैं मैंने, एकदम बिल्कुल कैसे वाले हैं ये? पिंटरेस्टी वाले। काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना? ये आगे है। हाँ, ये आगे है वो। बहुत अच्छे हैं। और ये वो आगे है। अच्छा। हाँ। पूरी तरीके से सूख गई है और अब मैं जा रही हूँ अपनी हेयर वॉश करने। नहा के मैं चाय बनाने चली गई थी। चाय की मुझे बहुत ज़्यादा तलब लगती है, तो पढ़ने से पहले मैं चाय बना के ले आई थी। उसके बाद ये लीव्स आ गई थी, तो इनको डेकोर करने की मैंने कोशिश की। तो ऐसे ही मैंने उल्टा सीधा जैसा मुझे समझ में आया वैसा लटका दिया है, कुछ अच्छे से डेकोर किया नहीं है मैंने। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming. 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रही थी, तो इसलिए मैं चली गई थी बालों में कॉम्ब करने, क्योंकि बाल सूख गए थे। Magnolia town was humming. हेयर कॉम्ब करने के बाद में मैंने अपने थोड़े थोड़े से बाल ट्रिम किए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बाल नहीं काटे, बहुत हल्के से मैंने बाल काटे हैं अपने। उसके बाद मैंने थोड़ा सा श्रृंगार किया और फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Ain't no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore. सो गाइज 2 आवर्स मैंने अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने अपना हेयर कट और हेयर कॉम्ब किया था। और अब मैं ये जो टॉप है मेरा, इसको चेंज करके इस पर कुर्ती डाल के उसके बाद नीचे जाऊंगी। नीचे खाना पीना मुझे बनाना है, क्या देखती हूँ वो बना के रख देती हूँ। उसके अलावा आज मुझे स्कूटी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 5-6 दिन से मैंने स्कूटी की प्रैक्टिस भी नहीं की है। तो 2 घंटे मैंने अपना पॉलिटी का सेशन जो था वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब मैं ये काम कंप्लीट करने के बाद करंट अफेयर और ऑप्शनल पढ़ूंगी। उसके अलावा एक आज आंसर मैं लिखूंगी। तो आंसर मैं आपको ऑनेस्टली मैं बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, और मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि अप्रोच मुझे अभी समझ में नहीं आएगी।
तो सबसे पहले मैं आंसर राइटिंग के लिए जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखूंगी, उसके बाद एक क्वेश्चन उठाऊंगी, उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूँगी। वहाँ से मैं सारी चीज़ें देखूंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मुझे लिखनी है, पूरा स्ट्रक्चर मैं फ्रेम करूँगी, उसके बाद मैं आंसर लिखूँगी। थोड़ा देख के भी लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में अगर हम देख के लिख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही हमको चीज़ें अच्छे से आएंगी। अगर हम स्टेप नहीं लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज मैं आंसर राइटिंग करूँगी। एक आंसर मुझे लिखना है, उसके अलावा रीड वन एडिटोरियल अलाउड का मीन्स मेरे इसमें जो टाइम टेबल में है वो इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग मैं सीख रही हूँ, उसके लिए मुझे मतलब लाउडली इंग्लिश को पढ़ना है। तो मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ, बट 5 मिनट मुझे कुछ चीज़ें जैसे कोई स्क्रिप्ट मैं ऐसे ही चैट जीपीटी से उठा लूँगी और उसको बोलूँगी। तो 5 मिनट मुझे स्पीकिंग करनी है, उसके अलावा 1-2 रूल्स देखूँगी ग्रामर के, उसके बाद में प्रैक्टिस करूँगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है रात में। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं और 7 बजे मैं जा रही हूँ नीचे। जितना भी जो भी काम है उसको फिनिश करके मुझे आना है ऊपर। और कल मैं 12 बजे सो गई थी, तो आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं दिन में सो लूँगी, लेकिन रात में क्या है एकदम शांति रहती है और अगर नींद नहीं आ रही है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता। दिन में मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, तो दिन में मैं सो सकती हूँ बट मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरा जो डिसीज़न है वो इसलिए चेंज हो गया है। सुबह 6 बजे मैं जब जगूँगी, जब मैं उस बच्चे को ट्यूशन देती हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे रॉकेट साइंस उसमें लगाना नहीं होता है। एक कॉमन वर्ड मैंने सीख लिया है, तो जिसको मैं हर मतलब लहजे में बोलने लगती हूँ। तो कहना चाहिए कि इतनी ज़्यादा बड़े स्टैंडर्ड में वो है नहीं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ाना पड़ेगा उन्हें। नॉर्मली मुझे पढ़ाना होता है। और मेरा टैलेंट देखिए आप, 1 महीना नहीं हुआ है मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया, 1 साल का स्कूल का। इतना स्पीड में मैंने पढ़ा है और मैंने अब रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। बताइए इतना जल्दी कौन पढ़ाता है, लेकिन मैंने जल्दी पढ़ा दिया सब कुछ। अब क्या है कि वो थोड़ा सा वीक हैं पढ़ने में, तो धीरे धीरे उनको मैं रिवीज़न करवाती रहूँगी। रिवीज़न से उनको चीज़ें एकदम से याद हो जाएंगी अच्छे से और वो होशियार होते चले जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने यूपीएससी के लेवल से 2nd क्लास के बच्चे को पढ़ा दिया है। मुझे खुद पे ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का सारे मतलब जितने सब्जेक्ट थे मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं, बस रिवीजन करवा रही हूँ मैं बहुत अच्छे से। तो खैर छोड़ो, वो तो है ही। तो चलते हैं अभी नीचे और करती हूँ मैं अपना काम फिनिश, फिर आगे का रूटीन शेयर करती हूँ। सो गाइस 8:30 बजे तक मैं आ गई हूँ ऊपर और अभी मैं पढ़ूँगी थोड़ा सा। मेरे बालों बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है क्योंकि मैंने अब आज मेहंदी लगाई थी, तो मैं पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। गाइस मैं लगा लिया है अपने बालों में ऑयल और ये रूबिक्स क्यूब को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या है कि फोकस बढ़ जाता है। तो थोड़ी देर इसको सॉल्व करती हूँ मैं और थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये रूबिक्स क्यूब मैंने सिर्फ इतना ही सॉल्व कर पाई, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही हूँ। बाकी मैं कल इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, बट मैं इतना ही कर पा रही हूँ। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize. का स्लॉट मेरा कंप्लीट हो गया करंट अफेयर का। अब मैं करने जा रही हूँ आंसर राइटिंग। 30 मिनट का टाइम है आंसर राइटिंग का।
तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये यूपीएससी मेन सॉल्व पेपर का मेरे पास ये बुक है। इसके अलावा मैंने आंसर राइटिंग के लिए ये मंगा लिया है रजिस्टर। ये इस पे मैं आज आंसर लिखूँगी। सबसे पहले मैं कुछ आंसर्स हैं उनको पढ़ूँगी, उसके बाद में कोई एक आंसर लिखूँगी। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देखा, पढ़ा। ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग दे रखा है, ये 150 वर्ड से बहुत ज़्यादा है। और अगर इसको पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको याद करके हम इसमें डाल सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी दे रखे हैं और ये जो आंसर है ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, उसके बाद में पढ़ा है। इसको और इसको कंपेयर करने के बाद में फिर मैंने ये वाला आंसर लिखा है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है और मुझे लगता है 150 वर्ड्स में ये इतना काफ़ी है। बाकी मुझे यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन नहीं डालना था, बट मैं भूल गई। ये मैंने जब लिख दिया तब मुझे याद आया कि इंट्रोडक्शन नहीं डालना है, डायरेक्ट आंसर को स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें आंसर लिखने की अप्रोच दे रखी है। इसमें कहीं पर भी इंट्रोडक्शन नहीं दे रखा है। कंक्लूज़न आप डाल सकते हो। कंक्लूज़न इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि बॉडी कौन सी है और फिर कंक्लूज़न आपने क्या दिया है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये देखो 3 इसमें भी पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग में है और ये थोड़ा शॉर्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन उतनी ही है इसमें। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि आपको दोनों तरीके से आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज तो मैंने इसको देख के लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे बुक पढ़ने से याद नहीं हुई, जो कि इस आंसर को लिखने से मुझे याद हो गई। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है आंसर राइटिंग का कि जो चीज़ें याद नहीं होती है वो अच्छे से याद हो जाती हैं। आंसर राइटिंग का भी सेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल मुझे पढ़ना है, तो अभी मैं गोदान पढ़ रही हूँ, तो गोदान ही पढ़ूँगी आज। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है मुझे ये, लेकिन मुझे पढ़ना तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ऑप्शनल। लेटो लेटो सो जा। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Ain't no face I recognize, and my baby can't be found. 2 बजने वाले हैं और मेरा जो टारगेट था वो आज का कंप्लीट हो गया है। और मैं दिखाती हूँ 6 घंटे कंप्लीट होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो 15 मिनट में अपना इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा सा देखूँगी, क्योंकि 30 मिनट का ये दे रखा है रीड 1 एडिटोरियल अलाउड। तो रीड तो मैं कर ही चुकी हूँ, बस मुझे एक स्क्रिप्ट तैयार करके स्पीकिंग करनी है। क्या बेटा? बार जग रहे थे, अब ये सो गए हैं और रात के 2 बज चुके हैं और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही है, लेकिन मैं अब सोने जा रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।